रोज़ सुबह से शाम तक उन्हीं कार्यों को उन्हीं तरीक़ों से करके आपको ज़िंदगी में कुछ अतिरिक्त हासिल होना मुश्किल है। यदि आपको ज़िंदगी में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको ज़िंदगी को कुछ एक्स्ट्रा देना होगा। जिस सफ़र में दूसरे लोग थक कर रुक जाएं, वहाँ आप सिर्फ एक कदम आगे बढ़िए। थोड़ा एक्स्ट्रा रुचि, थोड़ा समर्पण, थोड़े से एक्स्ट्रा आइडिया ही इस संसार में मनुष्यों के बीच फ़र्क पैदा करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं उनका नाम मोहन सिंह ओबेरॉय है। मोहन सिंह ओबेरॉय भी ज़िंदगी में हमेशा कुछ एक्स्ट्रा देने में यकीन रखते थे, बस एक कदम और, यही उनकी फ़िलॉसफी थी। राय बहादुर मोहन सिंह ओबेरॉय होटल्स एंड रिसोर्ट्स के संस्थापक और अध्यक्ष थे। ओबेरॉय होटल्स एंड रिसोर्ट्स भारत की दूसरी सबसे बड़ी होटल कंपनी है, जिसके भारत, श्रीलंका, नेपाल, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी में 35 होटल हैं, जिनकी नेटवर्थ वैल्यूएशन लगभग 7,200 करोड़ रुपए है। मोहन सिंह ओबेरॉय ने यह 7,200 करोड़ की नेटवर्थ का सफ़र मात्र 40 रुपए की एक छोटी सी नौकरी से शुरू किया था। उनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान के झेलम जिले के भाउन कस्बे में 15 अगस्त 1898 को हुआ। एक बेहद ही गरीब परिवार में जन्मे ओबेरॉय की ज़िंदगी की परीक्षा बचपन में ही शुरू हो गई थी। जन्म के 6 महीने में ही उनके सर से पिता का साया उठ गया। इसके बाद मोहन सिंह ओबेरॉय ने अपना शुरुआती जीवन बहुत संघर्ष में गुजारा और गांव में किसी तरह स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद रावलपिंडी चले गए। यहाँ उन्होंने एक सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे नौकरी की तलाश में निकले, लेकिन काफ़ी भटकने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली। युवावस्था में उनकी सरकारी नौकरी प्राप्त करने की सारी कोशिशें नाकाम चली गईं। तो एक दिन वो रोज़गार की तलाश में इधर से उधर भटकते हुए नंगे पाँव ही शिमला पहुंच गए। वे शिमला इसीलिए आ गए थे क्योंकि वह पर्यटन के लिए मशहूर था। देश और विदेश के पर्यटकों का आना जाना वहाँ लगा रहता था। उनके सफ़र का सामान ढोकर मजदूरी मिलने की काफ़ी उम्मीद रहती थी। कुछ दिन उन्होंने मजदूरी में गुजारे। फिर उन्हें सन 1922 में शिमला के सिसिल होटल में 40 रुपये महीने की नौकरी मिल गई। यहाँ उनका कार्य था सुबह सुबह होटल के ग्राहकों के कमरों में गर्म पानी उपलब्ध कराना। इसके साथ ही उन्हें ये देखना होता था कि हीटर को कोयले की बराबर सप्लाई मिलती रहे। उनका समय सुबह 4 बजे से शुरू होता था, लेकिन मोहन सिंह 4 के बजाय सुबह 3 बजे ही काम पर पहुंच जाया करते थे और सभी कमरों की बारीकी से जांच करके हर कमरे में पानी की सप्लाई सुनिश्चित करते थे। इस अतिरिक्त कार्य से न तो उनकी तनख्वाह बढ़ती थी और न वो नाम के लिए ऐसा करते थे, बल्कि पूर्ण समर्पण उनकी आदत थी। और इस पूर्ण समर्पण की आदत ने ओबेरॉय समूह का साम्राज्य खड़ा कर दिया। इस पूर्ण समर्पण के कारण ही सिसिल होटल के ब्रिटिश मैनेजर अर्नेस्ट क्लार्क जब 6 महीने की छुट्टी पर लंदन गए तो वह सिसिल होटल का कार्यभार मोहन सिंह ओबेरॉय को सौंप गए। मोहन सिंह ने इस दौरान होटल की ऑक्यूपेंसी को दुगना कर दिया। धीरे धीरे उनकी सैलरी बढ़कर 50 रुपये हो गई और रहने के लिए एक क्वार्टर भी मिल गया, जहां वो अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। सिसिल होटल एक ब्रिटिश दंपति का था। जब दंपति इंडिया छोड़कर जाने लगे तो उन्होंने मोहन सिंह को 25,000 में होटल बेचने का ऑफर दिया। तब मोहन सिंह ने राशि का प्रबंध करने के लिए कुछ वक्त मांगा। मोहन सिंह के पास इतने पैसे तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर यह होटल उन्हें मिल गया तो उनकी किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी। उन्होंने किसी तरह पैसे इकट्ठा करने शुरू कर दिए। मोहन सिंह ने राशि जुटाने के लिए अपनी पैतृक संपत्ति तथा पत्नी के जेवरात तक गिरवी रख दिए थे। इस तरह उन्होंने 5 साल की अवधि में सारी राशि होटल मालिक को लौटा दी थी। 14 अगस्त 1934 को शिमला का सिसिल होटल उनका हो गया। 1947 में मोहन सिंह ने अपना ओबेरॉय पाम बीच होटल खोला और मरकरी ट्रेवल्स के नाम से एक ट्रैवल एजेंसी भी खोल दी। 1949 में उन्होंने द ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड के नाम से एक होटल कंपनी खोली। इसके बाद उन्होंने दार्जिलिंग समेत कई पर्यटन स्थलों में होटल खरीदे। 1966 में उन्होंने बॉम्बे में एक महंगी जगह पर 36 मंजिल का होटल बनाया, जिसकी लागत उस समय 18 करोड़ आई। इसके बाद उन्होंने विदेशों में भी कई सारे होटल बनाए। धीरे धीरे मोहन सिंह देश के सबसे बड़े होटल उद्योगपति बन गए। ओबेरॉय होटल ग्रुप सबसे बड़ा होटल ग्रुप माना जाता है और इस ग्रुप का टर्नओवर 1500 करोड़ के करीब है। सन 2000 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनके होटल दुनिया के सबसे बेस्ट होटल में शुमार किए जाते हैं। एक छोटे से गांव से निकलकर पूरी दुनिया में अपना नाम बनाने वाले मोहन सिंह का
3 मई 2002 में निधन हो गया। दोस्तों, यदि आप ज़िंदगी के हर मोड़ पर मोहन सिंह ओबेरॉय वाला बस एक कदम और का ये एक्स्ट्रा फार्मूला रख लें तो आप चाहकर भी आम नहीं रह पाएंगे, आपको खास बनना ही होगा। इसीलिए आज से हर कार्य के बाद खुद से एक ईमानदार सवाल पूछें कि मैंने आज थोड़ा सा क्या एक्स्ट्रा किया है, और अगर आप यह थोड़ा सा एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर आम बने रहने के लिए तैयार रहें। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रेरक वीडियो देखते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।